प्रतिलोम फलन और प्रतिलोम अवयव, ये दो चीज हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रतिलोम अवयव क्या चीज है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जब कोई फलन f a से b में परिभाषित है, तो फलन की एक परिभाषा है कि जैसे मान लो ये कोई हमारा पहला समुच्चय है और ये हमारा दूसरा है, तो फलन की ये विशेषता होती है कि इसके अंदर जितने अवयव हैं, जैसे a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, और इधर अवयव है b1, b2, b3, b4, b5, b6। तो फलन की विशेषता होती है कि इसके प्रत्येक अवयव का मतलब 4 अवयव है तो चारों का संबंध होना चाहिए और अद्वितीय संबंध होना चाहिए। जैसे इसका संबंध इमेजिन करो, इससे हो गया b1 से, इसका भी संबंध b2 से हो गया, a3 का संबंध भी b2 से ही हो गया और a4 का संबंध b4 से हो गया। तो ये फलन की दोनों कंडीशंस को फॉलो करता है। तो हम ऐसे बोलते हैं a1 का प्रतिबिंब इमेजेस ऑफ a इक्वल्स टू कितना है, b1 है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, इंप्लाइज दैट f के अंदर a1 डालेंगे तो b1 उसका प्रतिबिंब आएगा। a2 का प्रतिबिंब वो हो जाएगा b2, a3 का प्रतिबिंब वो हो जाएगा b2 और a4 का जो प्रतिबिंब होगा वो हो जाएगा b4। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फलन के अंदर हमने a2 डाला तो भी हमारे पास b2 आया, फलन के अंदर हमने a3 रखा तभी हमारे पास वैल्यू आई b2 की, और फलन के अंदर हमने b4 रखा, a4 रखा, तो हमारे पास प्रतिबिंब आया कितना, b4। तो ये इसके प्रतिबिंब कहलाते हैं। अब हम यहाँ पर देखें, जैसे मान लो कि इनके b के ये चीज क्या कहलाती है, इनको बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब। तो जैसे आपसे कोई पूछे कि b1 का पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेजेस बोलते हैं इसको, प्री इमेजेस ऑफ b1। प्री इमेजेस ऑफ b1 को हम लिखेंगे, वो b1 की प्री इमेज कितनी है, a1। अब यहां पर बोलेंगे b2 का पूर्व प्रतिबिंब कितना है, इस b2 का कितना है, a2, और b2 का एक और है, b2 का जो पूर्व प्रतिबिंब है वो एक से ज्यादा है, a1 भी है और a3 भी है, a3, a2 एंड a3। और b3 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, तो आप बोलोगे कुछ नहीं है तो इसको 5 लिख देंगे। b4 का पूर्व प्रतिबिंब कितना है, तो b4 का हो जाएगा a4। फिर हम पूछेंगे b5 का कितना है, तो b5 का हो जाएगा कितना, 5। b6 का पूछेंगे कितना है, तो वो भी कितना हो जाएगा, 5। तो इट्स रिप्रेजेंटेड बाय, जब प्रतिबिंबों को ऐसे लिखते हैं तो पूर्व प्रतिबिंब को कैसे लिखेंगे, जैसे आपसे पूछा b1 का पूर्व प्रतिबिंब कितना, a1, तो इसको रिप्रेजेंटेड f, इसके ऊपर एक इनवर्स का साइन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे b1 इक्वल्स टू कितना, a1। इसको हम जब लिखेंगे कि ये a2 और a3 किसके पूर्व प्रतिबिंब, b2 के, तो f इनवर्स b2 इन कर्ली ब्रैकेट डालेंगे, इसको भी हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, a की एलिमेंट है ये a1, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a2, a3। यानी कि देख सकते हैं कि प्रतिबिंब तो यूनिक होता है, यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, एक ही होता है, लेकिन पूर्व प्रतिबिंब मोर देन वन होते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और एक भी नहीं भी हो सकता है। जैसे आपसे कोई पूछे f इनवर्स और ये b3 है, तो b3 का पूर्व प्रतिबिंब कितना है, तो आप बोलोगे एक भी नहीं है, तो उसको हम 5 देंगे। इसी टाइप से हमें ऐसे पूछे f इनवर्स b4 का पूर्व प्रतिबिंब कितना है, तो आप बोलोगे सर b4 का तो कितना है, a4 है। फिर हम b5 का पूछेंगे, b5 का पूर्व प्रतिबिंब कितना है, तो 5 है। और f इनवर्स b6 का पूर्व प्रतिबिंब कितना है, तो वो भी हम
5 बोल रहे हैं। तो ये तो कहलाते हैं प्रतिलोम अवयव। अब हम पढ़ते हैं प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन, ये इस चैप्टर का इंपोर्टेंट पार्ट है, इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन मैट्रिक्स में जैसे पढ़ा था वैसे हम पढ़ने वाले हैं। दो तरीके हैं इसको चेक करने के कि यदि दो फलन f a से b में तथा g b से a में परिभाषित है, तो यदि f एक की आच्छादक फलन है, तो f का प्रतिलोम विद्यमान होगा, जिसे f इनवर्स b टू a कहते हैं। अब एक ही के लिए क्या चेक करना पड़ेगा आपको? एक ही के लिए हम बोलेंगे f a टू b एक फलन है, a1 a2 हमने दो संख्या ले ली सेट a से, और हम ये बोलेंगे a1 और a2 नॉट इक्वल है, f ऑफ a1 इक्वल्स टू f ऑफ a2 बराबर आ जाता है, ये नॉट इक्वल है तो ये भी नॉट इक्वल आ जाता है, तो हम बोलेंगे कि फलन एक एक ही है, फलन एक एक ही यानी कि 1 1 है। दूसरी चीज, अब हम फलन का परिसर ज्ञात करेंगे। परिसर, तो परिसर को बोलते हैं f ऑफ a। ये परिसर बराबर हो जाता है किसके? सहप्रांत के। जब परिसर सहप्रांत के बराबर हो जाता है, यानी कि परिसर को f लिखते हैं, सहप्रांत है हमारे पास b, तो फलन आच्छादक यानी कि ऑन टू कहलाता है। होगा, तो इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि हमारे पास फलन इस तरीके का है कि यहाँ पर a1 है, इधर a2 है, इधर a3 है, इधर b1 है, इधर b2 है, इधर b3 है, ये फलन a से b में परिभाषित है, ये a समुच्चय और ये b समुच्चय। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि यदि ये फलन a से b में हमारे पास में f है, तो इसकी इमेज ये होगी, इसकी इमेज ये होगी, इसकी इमेज ये होगी। तो फलन की दोनों शर्तें पूरी होगी, प्रत्येक अवयव का और अद्वितीय संबंध है, ये फलन है, ये भी फलन था। लेकिन यदि इसे हम ये देखें कि इसका इसके साथ भी संबंध है, इसका इसके साथ भी संबंध है, इसका इसके साथ भी संबंध है, तो यहाँ पर भी b से a में भी वो दोनों शर्तें पूरी होती हैं कि प्रत्येक अवयव का है ऐसा संबंध। अद्वितीय है क्या? अद्वितीय का मतलब इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, जो कि इसमें नहीं है। इसमें ये a से b में तो फलन है, लेकिन ये b से a में फलन नहीं है। क्यों नहीं है? दोनों शर्तें पूरी नहीं हो रही। नंबर एक तो प्रत्येक अवयव का संबंध नहीं है, जैसे कि b3 का नहीं है, b5 का नहीं है, b6 का नहीं है, तो ये इधर नहीं है, इसे तो ये इसलिए इसमें से इसमें फलन नहीं हो सकता। दूसरा अद्वितीय भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि b के कितने रिलेशन है अगर उल्टा देखें तो 2। तो जब कोई फलन a से b में फलन है और वो b से a में भी हो, और वो b से a में कब होगा? जब वो एक एक ही होगा और वो आच्छादक होगा। तो यदि वो फलन एक एक ही आच्छादक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो फलन b से a में भी फलन होगा, जिसे या तो हम g डिफाइन करेंगे और उसे लिखते हैं f इनवर्स। तो देयरफॉर f इनवर्स जो फलन होगा
वो B2 किस में डिफाइन होगा, A में डिफाइन होगा। अब हम एक एक एग्जांपल दोनों से रिलेटेड लेते हैं। जैसे कि अभी आपसे कोई पूछे कि यदि fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 20, तो f इनवर्स 5 ज्ञात करो। f इनवर्स 5 ज्ञात करने का मतलब है 5 के प्रतिलोम अवयव निकालने हैं आपको। इसके तरीके दो हैं हमारे पास में। पहला एक तरीका ये है कि माना x बराबर में f इनवर्स 5, इस f इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो ये fx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5। अब ये fx की वैल्यू हमारे पास में ये गिवन है, तो यहां पे लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 20 इक्वल्स टू 5। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 5 प्लस 20, और ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 25। x इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। अब इसमें एक बात आती है कि जब f n टू n में डिफाइन होगा तो हमारा ऐसे लिखेंगे कि x इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 5, रीजन लिख देंगे इट डज नॉट बिलोंग्स टू n, क्योंकि ये x की वैल्यू इसमें होनी चाहिए। तो f इनवर्स के अंदर केवल एक ही आंसर आएगा। f इनवर्स 5 का आंसर पूछा आपने तो ये 5 है, और इसको इन कर्ली ब्रैकेट लिख देंगे। बट यही क्वेश्चन f r टू r में डिफाइन होता या f z टू z में डिफाइन होता, तो हम जब आंसर लिखते हैं तो इसमें प्लस माइनस आंसर आए, तो इसमें भी होते हैं प्लस माइनस, इसमें भी होते हैं। तो ये इस वाले में जो आंसर लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं f इनवर्स 5 इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट माइनस 5 कॉमा 5। इट इज एन आंसर। दूसरा एक क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है कि आपसे कोई पूछे कि f एक डिफाइंड फंक्शन है जो r टू r डिफाइंड है, और fx इक्वल्स टू 7x माइनस 3 का प्रतिलोम फलन ज्ञात करो। प्रतिलोम फलन ज्ञात करो। तो प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए पहले हमें इसे चेक करना पड़ेगा कि एक एक ही आच्छादक है या नहीं। तो एक एक ही आच्छादक को चेक करने के लिए 1 1 on 2 चेक करने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले दो संख्या लेंगे। दो तरीके हैं हमारे पास में एक एक ही करने के। x1 एंड x2 इज बिलोंग्स टू कैपिटल R। हमने बोला भाई x1 इट इज नॉट इक्वल्स टू कितना x2, दोनों अलग अलग है। अब इसको बनाने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7x1 इट इज नॉट इक्वल्स टू 7x2। इसमें दोनों साइड में -3 कर दिया तो 7x1 -3 इट इज नॉट इक्वल्स टू 7x2 -3। ये दोनों भी डिफरेंट डिफरेंट है। इसको बोलेंगे फंक्शन की वैल्यू अभी हमारे पास में fx1 की इट इज नॉट इक्वल्स टू ff(x2) फलन एक एक ही है, फलन एक एक ही है। अब इसकी बात आती है आच्छादक की, तो यहाँ पर परिसर ज्ञात करेंगे। परिसर के लिए परिसर अलग अलग फलों में अलग अलग तरीके से निकलता है। परिसर के लिए अब परिसर कैसे निकालेंगे, परिसर निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि fx इक्वल्स टू 7x माइनस 3। इस fx को हम y लेट कर लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 7x माइनस 3। ये 11th में भी था हमारे। अब इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल्स टू 7x। x की वैल्यू निकालेंगे तो देयरफॉर x इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन कितना हो जाएगा 7। अब हम ये चेक करेंगे कि y के ऐसे कौन कौन से मान हैं जो हम इसमें रख सकते हैं। अनंत और काल्पनिक नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी और इमेजिनरी नहीं आना चाहिए।
तो यहाँ पर y की कोई सी भी वास्तविक संख्या लिखी जा सकती है। अच्छा लिखनी कहाँ से है, r में से लिखनी है, तो r में सारे नंबर होते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसी कौन सी संख्या लिख सकते हैं कि जो ये कभी इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि y का कोई सा भी मान लिख सकते हैं। तो इस वाली कंडीशन से हमें पता होगा कि परिसर क्या आएगा इसका। तो ऐसी स्थिति में इसका जो रेंज आएगा वो रेंज आ जाएगा r। तो जीरो भी लिख सकते हैं, माइनस प्लस कुछ रूट वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। तो परिसर जब किसके बराबर आ गया, परिसर हमारा सहप्रांत के बराबर आ गया। अब ये सहप्रांत कहाँ से लिख रहे हैं, सहप्रांत बोलते हैं फलन में जो दूसरा समुच्चय होता है इसको सहप्रांत कहते हैं। जब ये परिसर और सहप्रांत बराबर आ जाते हैं तो हम बोलते हैं फलन आच्छादक है। तो इसका मतलब एफ इनवर्स का अस्तित्व है, एफ इनवर्स का अस्तित्व है। अब एफ इनवर्स का अस्तित्व, तो एफ इनवर्स कैसे इसको परिभाषित करेंगे, एफ इनवर्स परिभाषित हो जाएगा इस आर से इस आर में। तो यह हो जाएगा आर टू आर, आर टू आर। अब जब ये आर टू आर हो गया तो ये एफ एक्स था। अब जब हम परिसर के लिए जो एक्स की वैल्यू निकालते हैं उसी से परिसर बनाते हैं, यानी कि हम वाई की वैल्यू लिखेंगे तो ये ही हमारा परिसर है। तो इसको लिखने का तरीका सीखना है, वो यहां से लिखते हैं। ये x इक्वल्स टू y माइनस 3 है, तो इसको ऐसे लिखते हैं f इनवर्स x इन टर्म्स ऑफ x में लिखना है। तो जहां जहां इसमें y है वहां x लिख देंगे, ये हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन कितना 7, ये हो जाएगा इसका f इनवर्स। तो हमारे को इस एक्सरसाइज में दो ही चीजें निकालनी है, एक तो प्रतिलोम वैभव कैसे निकालते हैं और एक प्रतिलोम फलन कैसे निकालते हैं। नोट कीजिए आप।